मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे रोग एवं उपचार, विषाणु जनित रोग। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे होने वाले हैं। यहाँ से हम दो भागों में अपने वीडियो को कवर करेंगे। तो चलिए, पहले वीडियो में हम देखेंगे, पहले भाग में देखेंगे कम से कम 100 प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद दूसरे भाग में भी हम इतने ही प्रश्नों को टच करेंगे। तो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे नोट्स दिए गए होंगे, आप कहेंगे तो टेलीग्राम लिंक पे आपके ये नोट्स आपके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। हम प्रश्नों को टच करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। ये है, आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW वेदिक का दिया हुआ है। दूसरा है, वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA तथा DNA आधारित हो सकता है। और सी आपका है, DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और डी है आपका, RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। तो सी जो है वह सही नहीं है। तो सी में आपका क्या है? सी का DNA आधारित वायरस स्टैंडर्ड है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पे, दूसरा का प्रश्न तो आपके समझ यह है, जीवाणुभोजी है। एक है पुष्पयुक्त जीवाणु, बी है आपका नवनिर्मित जीवाणु, सी है विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु और डी है जीवाणु को संक्रमित वाला विषाणु। सही आंसर जीवाणु को संक्रमित करने वाला वह जीवाणुभोजी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। दूसरा है, विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा, विषाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविक संवाहकों द्वारा ही होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आपके कूट आपके दिए हुए हैं। तो चलिए सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ, व्याख्या की तरफ, और व्याख्या को ही हम लोग कवर कर लेंगे कि व्याख्या क्या हमारी कहती है। चलिए, व्याख्या हमारी कहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख रहे हैं यहाँ पे है, पढ़ेंगे आप तो लिखा हुआ है, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका अर्थ 20 अणु है। ये अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। समानतः विषाणुओं के एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। 5वें नंबर का प्रश्न ये है, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ए, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों के पुनः स्थापित जीन। बी है आपका, भारत में निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास। सी है, वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर। और डी है, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। सही आंसर क्या है आपका? तो डी सही आंसर है, विषाणु जनित रोगों का प्रसार सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारे अन्य प्रश्न हमारे क्या आने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ आते हैं, ये प्रश्न है आपके समक्ष, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? ए है आपका MIRS मर्स, बी आपका SARS सार्स और सी है कोविड-19 और डी है उपरोक्त सभी।
तो सही आंसर क्या है आपका? तो डी सही आंसर है, उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। देखिए आप इसके अच्छे से पढ़ लेंगे पूरे। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है अपना, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। और दूसरा है, स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। और तीसरा है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो देखते हैं, ए है पहला और दूसरा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला और तीसरा, और डी है पहला दूसरा और तीसरा। तो सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर आपको होगा बी, दूसरा और तीसरा सही आंसर होगा। चलते हैं यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ लेंगे। चलते हैं 8 नंबर पे। यहाँ पे है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? ए सीरम इंस्टीट्यूट, बी है भारत बायोटेक, और सी पिनेसिया बायोटेक, और डी है जाइडम कैडिला, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो ए आपका सीरम इंस्टीट्यूट सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर के प्रश्न पे। 9 नंबर का प्रश्न है आपका, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? ए है आपका 1 मिली, और बी आपका 2 मिली, और सी है आपका 0.5 मिली, और डी है 1.5 मिली। सही आंसर क्या है इसका? देखते हैं, सी सही आंसर होगा, 0.5 मिली सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। 10 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष। ये प्रश्न है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? ए अमेरिका, बी रूस, सी यूके, और डी फ्रांस। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर क्या है आपका? तो बी सही आंसर होगा, रूस सही आंसर है। चलते हैं 11 नंबर पे। ये है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ए स्कर्वी, बी डेंगू, सी निमोनिया, और डी दमा। सही आंसर क्या है आपका? तो बी डेंगू सही आंसर है। 12 नंबर का प्रश्न है, ये है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? ए है एडिस, बी है एनाफिलिज, और सी है आपका एशियाई बाघ मच्छर, और डी है आपका क्यूलेक्स। सही आंसर क्या है आपका? तो ए और डी सही आंसर है, एंडीज और क्यूलेक्स सही आंसर है। चलते हैं 13 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, डेंगू एक बुखार को जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, ये वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा, बी है बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स द्वारा, और चलते हैं, और सी है आपका फंगस और मादा एडिज मच्छर द्वारा, और डी है प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। तो सही आंसर क्या है आपका? ए सही आंसर है आपका। ए में हमने क्या देखा था, चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर को। आंसर क्या अपने कौन थे? तो ए में दोस्तों आंसर था अपना मच्छर और मादा एडिज मच्छर द्वारा सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ए प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की, डी जल की। सही आंसर क्या है? तो ए प्लेटलेट्स की सही आंसर है। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, और बी है, प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, और सी है, त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, पहला और दूसरा, बी केवल तीसरा, और सी केवल दूसरा, और डी पहला और तीसरा। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, तो बी सही आंसर आपका, केवल तीसरा जो है, त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? ए है वायु, बी है जल, सी है घरेलू मक्खी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? तो डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडिस जाति के मच्छरों द्वारा होता है।
17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? चलते हैं, देखते हैं आंसर। देखिए, ए है आपका पित्त ज्वर, बी है आपका डेंगू, और सी आपका है चिकनगुनिया, और डी है आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बनता है आपका डी, जापानी इंसेफ्लाइटिस सही आंसर है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु के द्वारा, बी फफूंदी के द्वारा, सी विषाणु के द्वारा, डी है प्रोटोजुआ के द्वारा। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं, तो सी सही आंसर है, विषाणु के द्वारा सही आंसर है। अब आते हैं 19 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ए है ल्यूकिया, बी है पैरालिसिस, और सी आपका स्क्लेरोसिस, और डी आपका मेनिंजाइटिस। सही आंसर क्या है आपका? देते हैं, तो डी मेनिंजाइटिस सही आंसर है। चलते हैं अब 20 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है ए जीवाणु, बी रोटा वायरस, और सी अमीबा, डी कवक। सही आंसर क्या है आपका? तो सही आंसर होगा आपका बी रोटा वायरस सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ए है पैंडेमिक, बी है एपिडेमिक, और सी है एंडेमिक, और डी है एपिजूटिक। सही आंसर क्या है? देखते हैं, तो ए आपका पेंडेमिक सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है, निम्न में से किस सेट से सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? ए है तपेदिक हर्पिज रेबीज, बी है मर्स रेबीज हर्पिज, और सी कैंसर तपेदिक पोलियो माइलाइटिस, और डी छोटी माता कैंसर तपेदिक। सही आंसर क्या है? देखते हैं, तो बी सही आंसर है, मर्स रेबीज हर्पिज सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ए कुत्ते के काटने से, बी मच्छर के काटने से, सी दूषित भोजन तथा जल से, और डी थूक से। सही आंसर क्या है आपका? तो सी दूषित भोजन तथा जल से सही आंसर है। चलते हैं अब 24 नंबर पे। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर हमारा कौन सा हमारा प्रश्न हमारा आने वाला है? 24 नंबर प्रश्न है आपका, पोलियो का कारण है। ए है आपका जीवाणु द्वारा, बी है विषाणु द्वारा, और सी है कीटों द्वारा, और डी है कवक द्वारा। सही आंसर क्या है आपका? बी सही आंसर है, विषाणु द्वारा सही आंसर है। चलते हैं 25 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है आपका, पोलियो को टीके की खोज किसने की? ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है जोनास साल्क, और सी रॉबर्ट कोच, और डी है एडवर्ड जेनर। तो सही आंसर क्या है? देखते हैं, तो बी सही आंसर है, जोनास साल्क सही आंसर है। आगे पढ़ लेंगे। वह पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1992 की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसे ये विकलांग हो जाते हैं। ज्ञातव्य है कि यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है, जिसे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। ए है लिच ने, बी है जोनास साल्क ने, सी है आपका लुई पाश्चर ने, और डी है जोसेफ लिस्टर ने। सही आंसर क्या है आपका? बी सही आंसर होगा, जोनास साल्क ने सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ए चेचक, बी टिटनेस, और सी टीबी, और डी पोलियो। सही आंसर क्या है आपका? तो डी पोलियो सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 28 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइब्लैट के स्थान पर वाई ब्लैंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ए है डिप्थीरिया, और बी है मलेरिया, सी है टाइफाइड, डी है पोलियो। सही आंसर क्या है आपका? डी पोलियो सही आंसर है। अब चलते हैं हम 29 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है आपका, पैथोसिन पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। ए है आर्थोमिक्सो, बी है राइनो वायरस, और सी है आपका ल्यूकीमिया वायरस, और डी है पोलियो वायरस। सही आंसर क्या है आपका? तो बी आपका राइनो वायरस सही आंसर है।
यहाँ पे देखिए लिखा है राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसके रोगी की सिर दर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आंख से पानी गिरता रहता है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है निमोनिया एक संक्रमण है, ए तंत्रिका का, बी रक्त का, सी त्वचा का, डी फेफड़ों का और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका डी सही आंसर होगा, फेफड़ों का सही आंसर है। अब आते हैं 31 नंबर पे। यहाँ पे है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, वह है टाइफाइड, बी है हेपेटाइटिस बी, सी पीलिया, डी हैजा। सही आंसर क्या है आपका? बी हेपेटाइटिस बी सही आंसर है। चलते हैं अब 32 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। ए आपका डीएनए वायरस, बी है आरएनए वायरस, सी है जीवाणु और डी है प्लेहिलमिथ। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका डीएनए वायरस सही आंसर है। चलते अब नेक्स्ट 33 नंबर के प्रश्न पे। 33 नंबर का प्रश्न है, उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है 33वां प्रश्न है किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। ए वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? ए वायरस सही आंसर है। चलते अब नेक्स्ट प्रश्न पे। 34 नंबर का प्रश्न आपके समझ है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए है यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचालित होता है और यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता है। कोई नहीं होता है। और सी है सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। और डी है यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से नहीं देते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? बी सही आंसर है आपका। यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला नंबर है हेपेटाइटिस रोग के मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। ए है आपका यकृत, लीवर, बी है फेफड़ा और सी हृदय और डी मस्तिष्क। सही आंसर क्या है आपका? ए यकृत आपका लीवर सही आंसर है। अब आते हैं 36 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। ए है डिप्थीरिया, बी है मलेरिया, सी हैजा और डी है हेपेटाइटिस। सही आंसर क्या है आपका? तो डी आपका हेपेटाइटिस सही आंसर है। 37 नंबर का प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। ए है प्लेग चूहा, बी है रेबीज कुत्ता, सी है टेप वर्म सुअर और डी है पोलियो बंदर। तो देखते हैं। तो डी आपका पोलियो बंदर जो है वह जोड़ी गलत है। देखिए प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे है 38 नंबर का प्रश्न है। यह है आपका निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ए है थिप्थेरिया, बी है छोटी माता, दूसरा छोटी माता और तीसरा है चेचक। देखिए आप यहाँ देखेंगे थिप्थेरिया, दूसरा छोटी माता चिकन पॉक्स और तीसरा है चेचक स्मॉल पॉक्स। उपयुक्त कथनों में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। अब देखते हैं। ए पहला और दूसरा, बी केवल तीसरा, सी पहला दूसरा और तीसरा, डी कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं बी सही आंसर है। छोटी माता चिकन पॉक्स जो है वह आप देख रहे हैं क्या पूछा है। तो भारत से उन्मूलन हो चुका है किसका? बी आपका। दूसरा जो है छोटी माता जो है चिकन पॉक्स जो है उन्मूलन हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट। आप आते हैं। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ए थिप्थीरिया, बी छोटी माता चिकन पॉक्स और तीसरा है चेचक स्मॉल पॉक्स। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से किन रोगों का भारत से उन्मूलन हो चुका है। यहाँ पे है पहला और दूसरा।
बी है केवल तीसरा, और सी है पहला दूसरा और तीसरा, और डी है कोई नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे बी लिखा है, केवल तीसरा लिखा है। तो तीसरा में क्या है देख रहे हैं, चेचक स्मॉल पॉक्स देख रहे हैं। लेकिन व्याख्या में हम आते हैं, तो व्याख्या में क्या लिख रहा है देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों यथा चेचक, गिनी वर्म तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। प्रत्येक अप्रैल 1977 में भारत में चेचक मुक्त घोषित किया गया था। भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए, यहाँ पे बी आपका जो है केवल तीसरा जो है वो आपका चेचक स्मॉल पॉक्स आपका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट। 29 नंबर पे विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। ए 1975, बी 1980, और सी आपका 1996, डी है 2008। सही आंसर क्या है आपका, तो बी आपका सही आंसर आपका होगा। तो देखिए, चेचक एक विषाणु जनित रोग है जो वेरिओला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 में घोषित हुआ। चलते हैं यहाँ पे 40 नंबर पे। ये प्रश्न है आपका, चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु वायरस द्वारा होता है, कारण मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। एक कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन पर आधारित है, और बी है कथन सत्य है कारण असत्य है, और सी कथन असत्य है कारण सत्य है, और डी कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं। तो देखते हैं, तो ए सही आंसर है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन पर आधारित है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है। आप देख रहे हैं प्रश्न, जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं सभी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं है। ए है एड्स, डी है डिप्थीरिया, सी है हैजा, और डी है काली खांसी। सही आंसर क्या है आपका, तो ए आपका एड्स आपका जो सही आंसर है। आप पूरा पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ लेंगे पूरा। इनसे आपका नेक्स्ट है, फिर आते हैं, निम्नलिखित कथनों कारणों पर ध्यान दीजिए। ए है एड्स का संचरण होता है, ए समूह से, बी रक्तदान से, सी तीसरा है मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, और चौथा है अपरा के संपर्क से। तो देखते हैं, यहाँ पे कूट आपको दिया गया है। कूट में आप देख रहे हैं, कूट में कह रहा है कि पहला दूसरा और तीसरा सही है, और बी कह रहा है पहला दूसरा और चौथा सही है, और सी है पहला तीसरा और चौथा सही है, और डी है पहला और तीसरा सही है। तो सही आंसर क्या है आपका, बी सही आंसर होगा, पहला दूसरा और चौथा सही है। तो पहला और दूसरा और चौथा क्या था, एक बार देख लेते हैं। तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, ये आपके सही आंसर हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यह HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। ए HIV संक्रमित रक्त से, बी बिना उबली सुई के प्रयोग से, सी मच्छर काटने से, डी असुरक्षित यौन संबंध से। तो इसका आंसर क्या है, सी अपना सही होगा, मच्छर के काटने से सही आंसर होगा। अब आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, एड्स के विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कथन आर, एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, ए सही है पर आर ए की सही विवेचना नहीं है। और बी है, ए सही है और आर ए का सही विवेचना है। और सी, ए सही है पर आर गलत है। और डी है, ए गलत है पर आर सही है। तो सही आंसर क्या है देखते हैं, तो बी आपका सही है, ए सही है और आर ए का सही विवेचना है। पूरा पढ़ लेंगे व्याख्या। यहाँ पे है, फिर से है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। ए सूजे हुए लसिका पर्व,
दूसरा है रात्रि में पसीना आना, तीसरा है स्मृति का लोप और चौथा है वजन का घटना। तो देखते हैं इनमें से कौन से एड्स के लक्षण है कह रहा है। तो देखते हैं पहला और दूसरा, और बी है दूसरा तीसरा और चौथा। और फिर से आते हैं नेक्स्ट, और सी है पहला तीसरा और चौथा, और डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसका आंसर आपका होगा डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही आंसर है। यहाँ पे है, देखिए एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसमें रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग में कई प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिनमें सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप और वजन का घटना, थकावट इत्यादि प्रमुख हैं। इससे शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि रोगी की कई बार कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। HIV द्वारा होने वाला रोग है। ए है क्षय रोग, बी है आतशक और सी कैंसर और डी है एड्स। सही आंसर क्या है आपका डी, एड्स सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, एड्स का कारण है आपका ए बैक्टीरिया जीवाणु, बी फफूंदी, सी वायरस और डी अमीबा। सही आंसर क्या है आपका, तो सी सही आंसर है आपका, वायरस सही आंसर है। यहाँ पे आते हैं, एड्स निम्न में से किस रोग का नाम संक्षिप्त रूप में है। आपका एक एक्वायर्ड इम्यून डिफॉर्मिटी सिंड्रोम, बी है एंटीसिपेडेट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और डी है एबनॉर्मल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सही आंसर क्या है आपका, तो सी सही आंसर आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम सही आंसर है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए एड्स किसके कारण होता है। ए आपका हेलमिंथ, बी है जीवाणु, सी कवक और डी विषाणु। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है आपका, तो डी सही आंसर है आपका, विषाणु सही आंसर है। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए एड्स निम्न कारण में से किसके द्वारा होता है। पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है, सी सही आंसर है आपका, विषाणु सही आंसर है। फिर से आते हैं, एड्स विषाणु में होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, बी है आरएनए प्लस डीएनए, सी है आरएनए प्लस प्रोटीन और डी है केवल डीएनए। सही आंसर क्या है आपका, तो सी सही आंसर है, आरएनए प्लस प्रोटीन सही आंसर है। यहाँ पाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। और दूसरा, कभी कभी सामान्य जुकाम रेडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। कथनों में से कौन से सही हैं। केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी न तो पहला न तो दूसरा। सही आंसर क्या है, तो आपका बी सही आंसर होने वाला है, केवल दूसरा आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। ए ग्रंथ विषाणु का, बी है कृमि विषाणु का और सी है टी एविन विषाणु का और डी है रेट्रो विषाणु का। सही आंसर क्या है आपका, डी सही आंसर है, रेट्रो विषाणु का सही आंसर है। यहाँ पे है, प्रश्न है 54 नंबर का, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से टैटू बनवाने द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। ए चिकनगुनिया, बी है यकृत, बी और तीसरा HIV एड्स। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए है केवल पहला, बी है दूसरा तीसरा, सी है पहला और तीसरा और डी है पहला दूसरा और तीसरा। सही आंसर क्या है आपका, बी सही आंसर है आपका। तो बी में क्या है आप देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा, यकृत बी और HIV एड्स आपके सही आंसर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है। ए HIV A और बी HIV B और सी HIV C और डी HIV D। तो सही आंसर क्या है आपका, तो सी सही आंसर है, HIV B C सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है उसे देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एड्स वायरस HTL थर्ड की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट गैलो, बी एडवर्ड जेनर, सी है लक आइजन जेनर और डी आपका है रॉबर्टसन। सही आंसर क्या है आपका? ए आपका रॉबर्ट गैलो सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 57 नंबर पे। यहाँ पे है एस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। ए आपका जीरोबुडिन और बी आपका माइकोनोजोल और सी आपका नोना किस्नाल 9 और डी है आपका विराजोल। सही आंसर क्या है आपका? ए आपका जीरोबुडिन सही आंसर है। आधुनिक एजिडोथामाइडिन सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है एलिसा परीक्षण किया गया है। ए मधुमेह की पहचान के लिए, बी क्षय रोग की पहचान के लिए, सी है एड्स पहचान के लिए और डी है टाइफाइड पहचान के लिए। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं तो सी सही आंसर है, एड्स पहचानने के लिए सही आंसर है। यहाँ पे है 59 नंबर है, जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ए त्वचा, बी है लाल रुधिर कोशिकाएं, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर है, मस्तिष्क सही आंसर है। चलते हैं अब 60 नंबर के प्रश्न पे। यह प्रश्न है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी परजीवी प्रोटोजोआ, डी फफूंद। सही आंसर क्या है आपका? बी आपका सही आंसर है, विषाणु सही आंसर है। 61 नंबर है आपका, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? ए मलेरिया के, बी जापानी इंसेफ्लाइटिस के, सी आपका फील पाँव के और डी पोलियो के। सही आंसर क्या है आपका? बी आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस के सही आंसर है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं नेक्स्ट 62 नंबर पे। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? ए कुष्ठ, बी टिटनेस, सी मीजल्स खसरा और डी हैजा। तो सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका मीजल्स खसरा आपका सही आंसर है। चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मीजल्स खसरा बच्चों में होने वाला एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। जलीय विकल्प में से शेष रोग जैसे कुष्ठ, टिटनेस तथा हैजा जीवाणुजन्य रोग हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों द्वारा ठीक किया जा सकता है। चलते अब नेक्स्ट, आपके खसरा की बीमारी होती है ए वायरस से, बी कवक से, सी जीवाणु से और डी आपका है माइक्रोप्लाज्मा से। सही आंसर क्या है? ए आपका वायरस से सही आंसर है। यहाँ पे 64 नंबर, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? ए एड्स, बी है छोटी माता और सी आपका गलसूबा और डी आपका परिसर्प सरल। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। उक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सभी चारों बीमारियां संक्रामक की श्रेणी में आती हैं। चलिए अब आते हैं 65 नंबर पे। यहाँ पे है, रानीखेत बीमारी संबंधित है ए मुर्गियों से, बी गायों से, सी बकरियों से, डी घोड़ों से। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका मुर्गियों से सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होने वाले एक प्रमुख बीमारी है जो कि अत्यंत ही संक्रामक होती है। यह एक विषाणुजन्य बीमारी है। 66 नंबर है, दुधारू पशुओं में निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? ए फुट एंड माउथ रोग, बी है इथ्रेक्स और सी ब्लैक वाटर, डी है काउपॉक्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला, दूसरा और तीसरा, बी है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी है पहला और चौथा, डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही आंसर क्या है आपका? डी सही आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है आपका, विश्व में कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। ए जीवाणु के कारण, बी फंगस के कारण, सी प्रोटोजोआ के कारण और डी विषाणु के कारण। सही आंसर क्या है आपका? तो डी आपका विषाणु के कारण सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 68 नंबर पे। फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुख किनमें पाया जाता है?
ए आपका है सवेशी व मवेशी व भेड़, बी है मवेशी व सुअर, सी है भेड़ व बकरियां और डी उपयुक्त सभी में। सही आंसर क्या है आपका, देखते हैं। डी आपका सही है, उपयुक्त सभी में सही आंसर है। अब आते हैं 69 नंबर पे। यहाँ पे है वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है। ए है खुरपका मुंह का रोग के लिए, बी है रिंडर पेस्ट के लिए और सी है रैबिज के लिए और डी है काउपाक्स के लिए। सही आंसर क्या है आपका, देखते हैं। तो बी आपका सही है, रिंडर पेस्ट के लिए सही आंसर है। अब आते हैं हम 70 नंबर पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड फ्लू विषाणु है। आपके N5H1 और बी है NH5 और सी आपका है HN5 और डी है आपका H5NA। सही आंसर क्या है आपका, डी सही आंसर है आपका, H5NA सही आंसर है। अब आते हैं हम 71 नंबर पे। यहाँ पे है प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड फ्लू का कारण है। आपका H5N1, बी है H1N1 और सी जी का, डी रेट्रो। सही आंसर क्या है आपका, ए आपका H5N1 सही आंसर है। अब आते हैं हम 72 नंबर पे। विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। ए बकरी फ्लू, बी है वर्ल्ड फ्लू, सी है घोड़ा फ्लू, डी है गाय फ्लू। सही आंसर क्या है आपका, बी सही आंसर है, वर्ल्ड फ्लू सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ए एड्स, बी वर्ल्ड फ्लू, सी डेंगू और डी स्वाइन फ्लू। सही आंसर क्या है आपका, डी आपका स्वाइन फ्लू सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 74 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिसे डेंगू संचालित होता है। दूसरा, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आपका केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी है पहला और दूसरा दोनों, डी न तो पहला न तो दूसरा। सही आंसर क्या है आपका, सी आपका सही है, पहला और दूसरा दोनों सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 75 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष। यह है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। ए है इबोला वायरस चेचक, बी है जीव सांख्यिकी पहचान उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन, सी आपका क्लोनिंग अनुवांशिक प्रतिकृति और डी आपका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और पैतृक व अपराधी की पहचान। तो देखते हैं। तो ए आपका जो है इबोला वायरस चेचक जो है वह मिलान सही नहीं है। इसके लिए देखिए, विकल्प ए में दिए गए जोड़े का मिलान सही नहीं है। इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस का होता है। इबोला नाम इबोला नदी से उत्पन्न है। अब आते हैं यहाँ पे 76 नंबर पे। इबोला एक है, ए आतंकवादी संगठन, बी है प्राणघातक विषाणु और सी है एड्स परीक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, बी सही आंसर है, प्राणघातक विषाणु सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पर इबोला वायरस का नाम ए के नाम से, बी एक प्रांत के नाम से, सी एक नदी के नाम से, एक पर्व के नाम से। सही आंसर क्या आपका, सी आपका एक नदी के नाम से सही आंसर है। और नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के दौरान चर्चा में था। ए बिहार, बी केरल। सही आंसर क्या है आपका, तो बी आपका सही आंसर है, केरल आपका सही आंसर है। देखिए, आप ये पढ़ लेंगे। मई जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ज्ञातव्य कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों तक संचालित होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास क्वेश्चन। चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए लेट नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, जो भी आपके प्रश्न हैं वो सभी अच्छे प्रश्न हैं आपके। अब देखेंगे जीवाणु जनित रोगों को यहाँ पे देखेंगे।
प्रश्न है आपका, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। ए है आपका ई कोलाई, बी है आपका स्लेमोनेला वैसलाई, और सी आपका है स्यूडोमोनास, और डी है कैंडेला। तो देखते हैं, तो बी आपका सही है, आपका स्लेमोनेला वैसलाई सही आंसर है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म किस स्पीशीज के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। ये आपका एजोटोबैक्टर के, और बी है लैक्टोबैसिलस के, और सी आपका है क्लास्ट्रीडियम के, और डी आपका है राइजोबियम्स के। तो सही आंसर क्या है आपका, देखते हैं, तो सी आपका सही आंसर है, क्लास्ट्रीडियम के सही आंसर है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ये प्रश्न है आपका, बॉटुलिज्म है ए भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, बी है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, और सी जल जनित संक्रमण, और डी है जल जनित विषैलापन। सही आंसर क्या है आपका, बी सही आंसर होगा, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट चौथे प्रश्न की तरफ। यह आपका है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। ए टिटनेस पोलियो प्लेग, बी टीबी पोलियो डिप्थीरिया, और सी है डिप्थीरिया कुकुर खांसी टिटनेस, और डी डिप्थीरिया पोलियो कुष्ठ रोग। सही आंसर क्या है आपका, सी सही आंसर है, डिप्थीरिया कुकुर खांसी टिटनेस सही आंसर है। चलते हैं पांचवें नंबर पे, यहाँ पे है प्रश्न है आपका, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। ए डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस, बी पोलियो डिप्थीरिया तपेदिक, और सी टिटनेस तपेदिक पोलियो, और डी है तपेदिक टाइफाइड पोलियो। देखिए देखते हैं आंसर, तो ए सही है, डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट छठे नंबर पे, यहाँ पे है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। ए पहला है रोहिणी पोलियो चेचक से, और बी पोलियो रोहिणी टिटनेस से, और सी चेचक कुकुर खांसी और टिटनेस से, और फिर से आपका है रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस से। तो सही आंसर क्या है आपका, देखते हैं, तो डी आपका सही है, रोहिणी कुकुर खांसी और टिटनेस से सही आंसर है।